सियासी दंगल अपनी आखिरी राउंड पर है। आज चुनाव का शोर थम गया है। ऐसे में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, तो वहीं बीजेपी का दावा है इस बार लोग केजरीवाल के झूठे वादों के खिलाफ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को जिताएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का शोर खत्म हो चुका है। अब प्रचार डोर टू डोर होगा, लेकिन दिल्ली के दंगल में बीजेपी के तमाम नेता उतरे और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के बुराड़ी में जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोला और कुछ काम नहीं किया। यह चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है, याद रखना मेरी बात। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लाचार और बेबस है। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। दिल्ली के छतरपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोल बाग में रोड शो किया और 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। यहाँ के जो पहले प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने यहाँ विकास का कोई काम नहीं किया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। यहाँ पर आपदा की सरकार ने पूरे दिल्ली को जो है पीछे ले जाने का काम किया है। जितने वायदे किए हैं, चाहे यमुना जी की सफाई हो, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना हो या पैनिक बटन लगाना हो, अनेक ऐसे काम हैं जो उन्होंने कहा था लेकिन कोई काम नहीं किए हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली के आदर्श नगर में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। उनके पास अपने कामों का कोई ब्यौरा ऐसा है नहीं जिससे वो जनता को मंत्रमुग्ध कर सके। इसलिए इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करके वो जनता का, संस्थानों का, व्यवस्थाओं का टाइम जाया कर रहे हैं। मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। कारण तो बड़े साफ है, बिकॉज दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, पर अब इस बार लोगों को समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, वहीं नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में मेन फाइट आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आप और कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट उसने सहयोगी जेडीयू और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।